जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि किस तरह से यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, नाहक परेशान कर रहा है, तो उसे किस तरह से काबू में किया जाए। या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे आपका कोई ऊपरी अधिकारी है, या कहीं आप ऐसी जगह पे काम करवाने के लिए जा रहे हैं जो कि आपका काम नहीं निकाल के दे रहा है, तो मजबूरन यदि आपको अपना काम निकलवाना पड़े बिना लड़ाई झगड़े के, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से यदि आपके नौकरी में इंक्रीमेंट रुक रहा है, या आपको कहीं पर ट्रांसफ़र चाहिए, या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ कि जो किसी और व्यक्ति के हाथ में है, आपके हाथों में नहीं है, और आप डायरेक्टली उसे बोल नहीं पाते, या बोल कर भी वो काम वो नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन है, तब आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आपके मन की बात समझ जाएगा, या उसके मनोमस्तिष्क में इस तरह के परिवर्तन आने लग जाएंगे कि अपने आप वह व्यक्ति शांति से आपका काम निकाल करके दे देगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। व्रत त्यौहार पूजा विधि, इन सब के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप ऐसी किसी जगह पर उलझ गए हैं कि जहां आपका काम बन नहीं पा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसे लोग के जिस पे से आपको काम निकालना है लेकिन उन पर आपका कोई बस नहीं चल रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि व्यक्ति बिल्कुल सही होता है, लेकिन उसके पारिवारिक मामलों में भी कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति उन्हें हैंडल नहीं कर पाता है, उन व्यक्तियों को समझा नहीं पाता है, और इस तरह के माहौल पैदा हो जाता है कि अर्थ का अनर्थ होने लग जाता है। ऐसे समय पे भी व्यक्ति चाहता है कि क्या ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप जो सत्य है, जो सही है, उसको समझ जाए और सीधे रास्ते पे आ जाए, नीति के रास्ते पर आ जाए। तो यदि इसी तरह से यदि आप भी बिल्कुल सही हैं, निर्दोष हैं, यदि आपको कहीं गलत जगह पर फंसाया गया है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति ने भी आपको फंसाया है उसका नाम लिख करके यदि आप इस उपाय को करेंगे तो वह व्यक्ति भी अपने आप इस तरह से सोचने लग जाएगा कि खुद ब खुद वह व्यक्ति आपको उसमें से निकाल देगा, और उसने कहीं भी यदि कोई अर्जी पर्जी की है तो अपनी वापस ले लेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस उपाय में करना क्या है। आपको सरसों का तेल लेना है और कोयला लेना है, और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, या कागज़ ले सकते हैं, लेकिन कपड़ा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरसों के तेल में आपको कोयले को घिस करके सफ़ेद कपड़े में सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख देना है। जो कुछ भी नाम है वो नाम लिख देना है। अब इस कागज़ को या इस कपड़े को आपको आपके घर के बाहर, जहाँ कहीं भी आप जूते चप्पल रखते हैं वहाँ पर रखना है, या नहीं रखते हैं तो लेकिन रखना आपको घर से बाहर है। ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ से इसको कोई ले ना जाए, ज़्यादा लोग इसको न देखें, इस तरह से आपको इसको रखना है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि जिसे आपको गुप्त रीति से करना होता है। तो इसको आप अपने घर से बाहर रख दें। अब नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सवेरे, एक दिन आपने जब इसको बना करके रख दिया, दूसरे दिन सवेरे आप जब उठते हैं सो करके, तो बिना स्नान किए, बिना कुल्ला दतून किए आपको बाहर जाना है, और ये जो चीज़ थी इसको आपने मोड़ करके रख देना है। इसको अपने सीधे पैर से, जो आपका सीधा पैर है, उससे एड़ी को आपको वैसे ही ज़मीन में लगा के रखना है, और आगे का जो हिस्सा है उससे आपको 7 दफ़े इस तरह से इस चीज़ को दबाना है। अपने पंजे में पैर ज़मीन में आगे की तरफ रख लीजिए, और उसको इस तरह से आपको पैर से 7 दफ़े इसको दबाना है, और फिर से इसको रख करके सीधे घर पे आ जाए, और जो आपका नित्य क्रम है इसको कर लें। अब रात्रि को सोते समय आपको इस क्रिया को फिर से दोबारा दोहराना है। इसी तरह से इसको 7 दफ़े फिर से पैर से दबाना है और आ करके सो जाए।
दोनों दफ़े ये क्रिया जब आप करेंगे सवेरे और शाम को, तो आपका जो मुख है वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इसको करके रखने के बाद सीधे आप घर में आ जाएं और जो भी अपना कर्म है उसको करें। सवेरे और रात्रि को इस दो समय पर इस क्रिया को करना है और 7 दिन तक इस क्रिया को करना है। इसके बाद आप इसको कहीं पर भी अपने घर से बाहर दूर कहीं किसी चौराहे में या किसी नाले में या ऐसे किसी जगह पर आप डाल दें। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपकी बात मानने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।